आजकल धर्म के नाम पर एक और नियम बहुत सुनने को मिलता है। अगर घर में कोई शुभ काम हो जाए, जैसे शादी, जनेऊ, तो कहा जाता है 1 साल तक गंगा में नहीं नहाना चाहिए। और अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तो भी कहा जाता है कि 1 साल तक गंगा में नहीं नहाना चाहिए। अब जरा इस नियम को समझने की कोशिश करें। मतलब अगर खुशी आई तो भी गंगा से दूर रहो, अगर दुख आया तो भी गंगा से दूर रहो। तो फिर सवाल ये है कि गंगा में नहाना आखिर कब है? जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो तब। और फिर कहा भी जाता है कि गंगा माँ सब पापों को धो देती है। तो फिर जब इंसान को सबसे ज्यादा शुद्धि की जरूरत हो, खुशी के समय या दुख के समय, तभी उसे गंगा से दूर रहने को क्यों कहा जाता है? भगवत गीता इस तरह के नियमों की जगह एक बहुत सीधी बात कहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे कि पहले मुहूर्त देखो, साल गिनो, नियम गिनो, तब भक्ति करो। गीता कहती है कि भक्ति का समय कैलेंडर से तय नहीं होता, भक्ति का समय हृदय से तय होता है। इसलिए कभी कभी लगता है हमने धर्म को समझने की जगह अपने ही नियम बना लिए और फिर उन्हीं नियमों को भगवान की इच्छा समझने लगते हैं। गीता का ज्ञान तो बस इतना कहता है, अगर भगवान से जुड़ना है तो समय, तारीख और बहाने नहीं, भक्ति और सच्चा मन चाहिए। हरे कृष्णा।